तो दोस्तों थामा का ट्रेलर आखिरकार आ चुका है। आइए समझने की कोशिश करते हैं ट्रेलर में क्या कुछ दिखाया गया है और क्या कुछ मूवी के लिए बचा लिया गया है। अगर आपको ऐसे सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो अभी हमारे चैनल डॉक्टर फिल्मी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार रिव्यूज और ब्रेकडाउन लाते रहेंगे। अब वापस आते हैं ट्रेलर पर। ट्रेलर में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न है। अगर ट्रेलर के सारे सीन्स को एक सीक्वेंस में जोड़े तो कहानी कुछ ऐसे बनती है। थामा शायद किसी टाइटल जैसा है, जैसे सरदार, जैसा कि नवाज का किरदार ट्रेलर में कहता है मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। साहब इशारा करता है ये कोई पावर या पदवी है। ताड़का यानी रश्मिका मंदाना किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रही है जो उसकी मदद कर सके, जिसका शायद इस थामा से कोई खास कनेक्शन हो। यही आता है आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, एक रिसर्चर या हिस्टोरियन जो किसी रहस्य की तलाश में जंगल में जाता है। जंगल में उस पर भालू हमला कर देता है तो वो बेहोश हो जाता है और इसी वक्त तड़ाका उसे बचाती है। तड़ाका आलोक को बताती है कि वो बेताल है और उसको इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आलोक नहीं मानता है, लेकिन फिर तड़ाका उसे एक कहानी सुनाती है और फ्लैशबैक में 1000 साल पुराना बेताल आर्मी का इतिहास दिखाया जाता है। किसी ग्रुप ने थामा की पदवी बनाई, लेकिन यक्षरम यानी नवाज सिद्दीकी ने इसका विरोध किया। इसके बाद उसे चांदी जैसी जंजीर से बांधकर अंधेरी गुफा में कैद कर दिया जाता है, जहाँ पर वो सदियों तक कैद रहता है जब तक कि उसका सामना आलोक से नहीं होता है। अपनी एक खोज के दौरान आलोक का सामना यक्षरम से हो जाता है। यक्षरम की बहकावे में आकर आलोक उसकी जंजीर खोल देता है। जैसे जंजीर खुलती है, यक्षरम को अपनी खोई हुई ताकत वापस मिल जाती है और साथ ही आलोक के अंदर भी बेताल के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन आलोक को अब भी यकीन नहीं आता है तो ताड़का उसकी पीठ में त्रिशूल घोंप देती है। जैसे ही घाव लगता है वो तुरंत भर जाता है। इससे साफ हो जाता है कि आलोक अब सामान्य इंसान नहीं रहा। उसके अंदर की शक्ति और बेताल की असली पहचान सामने आ जाती है और यहाँ यक्षरम अपनी शक्तियां वापस पाकर फिर से थामा बनने की कोशिश करता है। यक्षरम और तड़ाका के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है। शायद ताड़का के पास कोई खास शक्ति है जिसे यक्षरम चाहता है, इसी कारण वो ताड़का को बंदी बना लेता है। आलोक ताड़का को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ताड़का कहती है मेरे चक्कर में तुम्हारी जान चली जाएगी। फाइट के दौरान ताड़का अपनी शक्तियां जाहिर कर देती है, शायद आलोक को यक्षरम से बचाने के लिए। इसी बीच ऐसा लगता है शायद आलोक मर जाता है, जैसा ट्रेलर में साफ दिखाया गया है कि ताड़का के गोद में आलोक का शर है, लेकिन किसी मंत्र या जादू की मदद से वह जिंदा हो जाता है और पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर वापस आता है। जैसा कि ट्रेलर से साफ है, यहाँ पर एक दमदार रोमांचक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और ताड़का और आलोक मिलकर यक्षरम से टक्कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, मेडक फिल्म वाले अपने ट्रेलर में कभी भी सस्पेंस और मेन विलन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इस ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही है। कुछ झलकियां हमें भेड़िया की दिखती है और मुंजिया के सत्यराज के किरदार की नजर आती है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है मुंजिया या भेड़िया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस मूवी से है। यह कहानी में कुछ बड़ा ट्विस्ट अभी रिवील नहीं किया गया है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। फिल्म की एग्जैक्ट कहानी 21 अक्टूबर को ही पता चलेगी जब ये मूवी रिलीज होगी। लेकिन इस बार धमाका तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आयुष्मान खुराना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग, ग्लैमर का तड़का रश्मिका मंदाना, नोरा फतेही, मलाइका अरोड़ा का आइटम नंबर। ट्रेलर तो एवरेज है, कॉमेडी का डोज भी कम है, लेकिन उम्मीद है फिल्म में काफी कुछ बचा होगा हमें देखने के लिए। तो दिनेश विजन की मूवी में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो हमारे चैनल डॉक्टर फिल्मी हब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। तब तक सिनेमा से जुड़े रहें और देखते रहें डॉक्टर फिल्मी हब।